हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका एक्सपेंशन चैप्टर है आईसीसी मैथ्स का, जिसमें हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं 3.2 के तरफ। तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े स्पेशल प्रोडक्ट्स के जो थे उन पे ही आधारित सम्स इसमें दिए रहेंगे, जिसमें 2-3 फार्मूला एट ए टाइम इस्तेमाल हो सकता है, यूज़ किया जा सकता है। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन है 3.2 का, मोर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट का कुछ अलग एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करवा देते हैं जो हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज में क्या किया था। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 3.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया था, इफ फार्मूलेज से। ये देखिए ये फार्मूलेज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। वैसे ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ए माइनस 1/a और ए प्लस 1/a। ऐसे ऐसे करके फार्मूला हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया था। ये 7 हमारे फार्मूले थे। उसके आधार पे कुछ और फार्मूले थे, जो देखिए ये आपका रहा, ये फार्मूला दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। इसमें आपके 12 तक दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। वैसे सब फार्मूला दिए हुए हैं, ऐसे करके 12 तक इसमें है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये सब कंप्लीट किया था, देखा था। इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुल 15 फार्मूले देखे थे, ठीक है ना, जो हमने आपको यहाँ धीरे धीरे करके आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, ठीक है, जो हमारा हैंड रिटन था, ठीक है। चलिए तो फिर आगे हम लोग कुछ सम्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चंस वगैरह में किस तरह से हम लोग का काम होता है और ये सम्स क्या कहता है। तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है, पहला कहता है इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 3 एंड ए बी इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है, और सेकंड है ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, और थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और फोर्थ है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। मतलब ये 4 सम्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये गिवन दे रखा है आपको ए प्लस बी और ए इंटू बी, इस पे आधारित आपको ये सबके वैल्यूज़ वगैरह निकालने हैं। तो चलिए हम लोग 1 बाई 1 चलते हैं और करते हैं। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग अपने सम्स की तरफ चलते हैं और फिर आपको समझ में आएगा आगे। देखिए तो पहले हमने गिवन लिख दिया है ए प्लस बी 3 और ए बी आपको दे रखा है 2। ए बी आपको क्या दिया है, 2 दिया है, तो हमने आपको ये 2 लिख दिया है। देखिए हम -2 के हैं, -2 नहीं होगा 2 होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ 2 दिया हुआ। चलिए हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो हम इसी का स्क्वायर करते हैं तो हमको आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब एज इट इज़ देखिए, अगर इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है, देखिए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 3 का स्क्वायर, और यहाँ एज इट इज़ रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखा है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, 3 3 9 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4। इस हिसाब से अब इस 4 को हम इस साइड लेकर के चले जाएंगे तो आसान रहेगा, ताकि ए प्लस बी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो इस हिसाब से चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसका पार्ट। हम लोग यहाँ पे कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कुछ विशेष है। देखिए 9 है, तो आप 9 एज इट इज़ यहाँ रखिए। ये देखिए 4 है, तो -4 कर दिया। 4 को हम इधर लेकर के चले गए, 4 को हम इधर एलएचएस की तरफ चले गए, और इसको हमने एज इट इज़ रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रखा। 9 में से 4 गया तो आपका 5 बचेगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। ये देखिए पहला मान आपका कंप्लीट हो गया जो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था। तो इस हिसाब से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं पार्ट फर्स्ट, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सेकंड पार्ट करता है ए माइनस बी आपको निकालना है। तो ए माइनस बी की पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग वैसी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा गला वगैरह आजकल हमारा ख़राब चल रहा है। आगे फिर हम लोग चलते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको पता करनी, इसकी वैल्यू मेरे को पता है नहीं। ये देखिए आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए इसकी वैल्यू क्या निकली है 5, तो एज इट इज़ 5 यहाँ पुट कर दिए, माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू देखिए हम लोग को पता है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -4, तो 5 - 4 = 1 होता है। इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू आपको 1 निकाल दिया। अब देखिए ए माइनस बी की बात हम करें तो ए स्क्वायर है तो ये रूट में बदल जाएगा, तो चूंकि 1 हो गई। अब 1 जब बाहर निकलेगा तो रूट है, तो रूट का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस में होता है, इसे प्लस माइनस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहा ए माइनस बी का वैल्यू है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, सेकंड वाले पार्ट का भी क्लियर हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो दे रखा है ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फार्मूला हम जानते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें बता दें वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में इंक्लूड कीजिए और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब इसके मान को आप ले लीजिए, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी क्या है, आपको 3 दे रखा है, ये दिया है आपके गिवन वाला वैल्यू है, तो आप 3 रखिए, और ए माइनस बी हमने यहाँ से निकाल रखा है -+1। तो इस हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किया माइनस और +1, ठीक है, -+1, तो ये रिजल्ट आएगा -+3। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी आती है, एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग फाइनल लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -+3। तो ये आपका थर्ड का भी आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू की तरफ। ये भी बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए फोर्थ वाले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ वाला पार्ट आपको कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला आप अप्लीकेबल कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये फार्मूला अप्लीकेबल होने के बाद अब इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए ए प्लस बी का हमको वैल्यू दे रखा है, गिवन में दिया है आपको 3। ये देखिए ए प्लस की वैल्यू हमने लिए थे ना 3, तो एज इट इज़ यहाँ आप 3 का क्यूब कर दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, एज इट इज़ आपका रहेगा। और यहाँ देखिए प्लस 3 ए बी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ये गिवन पार्ट में ही दिया हुआ है। और ए प्लस की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ 3, तो एज इट इज़ 3 आप लिख दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, 3 का पावर 3 है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे फिर एज इट इज़ आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, इसका वैल्यू हमको पता करना है। प्लस ये देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये 18 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब देखिए इस 18 को आप इधर ला के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 27 माइनस 18, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हाँ और थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए 27 माइनस 18, इस 18 को हमने इधर लगा एलएचएस की तरफ, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट रहा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इस हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, ये देखिए 27 में से 18 आप घटाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा 9। इस हिसाब से हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट रहा, चारों पार्ट हम लोगों ने बहुत आसानी से देख लिया। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन
क्या कहना चाह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, सेम उसी जैसा है, बस थोड़ा सा हम लोग को दिमाग अपना दोहराने के सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है, इफ x माइनस 1/x 5 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। और दूसरा क्वेश्चन दिया है x4 प्लस 1/x4, और थर्ड नंबर x³ माइनस 1/x³। तो ये तीनों का वैल्यूज हमको निकालना है। तो ये जितने सारे अलजेब्रा की एक्सपेंशन चैप्टर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को अपना माइंड ट्रिकी इस्तेमाल करना है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे देखिए स्क्वायर है तो x प्लस 1/x का स्क्वायर वाले में फॉर्मूला में पुट कर देंगे इसको, ये 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर डबल कर देंगे तो हो जाएगा, ये क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा अपना भी आपको अपग्रेड करना है दिमाग को कि कैसे पॉसिबिलिटी हो कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएं आसानी से। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये x माइनस 1/x 5 जो कि गिवन है, ये देखिए गिवन पार्ट है, हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए पहला है a स्क्वायर, तो हम लोग पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। इस पार्ट को जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर किया, अब स्क्वायर में इसको तोड़ दिए, क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2a और b हो जाएगा 1/x। ये तोड़ दिया हमने, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² x² और 1/x² b² माइनस 2a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1/x, और ये हो जाएगा 5×5 = 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25 हो गया। ये पार्ट कट गया आपका। यहाँ देखिए तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा x² प्लस 1/x², ये रिजल्ट है। यहाँ देखिएगा ये 25 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 27। इस हिसाब से एक तो रिजल्ट हमारा क्लियर हो गया। जो हमारे पास रिजल्ट आया आप इसको आसानी से लिख दीजिए, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 27। ये तो पहला वाला पार्ट हम लोग का क्लियर हो गया जो ये कहना चाह रहा था। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। वो कहता है कि इसका स्क्वायर, सेकेंड पार्ट देखिए कहता है इसका स्क्वायर, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसी वाले पार्ट को स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ बोल रखा है x4 प्लस 1/x4, तो अगर इस पार्ट का हम स्क्वायर कर दे तो वही कंडीशन आ जाएगा। तो चलिए देखिए x² प्लस 1/x² इक्वल टू 27। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को लिखना निकला है। देखिए स्क्वायरिंग जब करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 27 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायरिंग में टूट गया, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, x² हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस b² 1/x², और इसका आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 ये हो जाएगा x² और b हो जाएगा 1/x², और इक्वल टू 27 गुने जब 27 करेंगे तो इसका जो आपको रिजल्ट आएगा 27 का, जब 27 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 729। 27 को 27 से जब करेंगे तो आएगा 729, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ से आप चाहे तो थोड़ा सा लाइन आप अपनी सहूलियत के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास आया था, देखिए ये आया था x4 प्लस 1/x4 और प्लस 2 इक्वल टू 729। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कहाँ से हम लोगों ने रिकैप किया था। देखिए तो यहाँ से हम लोगों ने रिकैप किया था, देखिए यहाँ से हमने सवाल को उठाया था। x² का स्क्वायर तो x4 हो जाएगा, 1/x² का स्क्वायर है तो 1/x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ये वाला टर्म सिमिलर है तो कट जाएगा, और अपॉन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 को अभी फिलहाल मैंने यहीं रखा है, माइनस नहीं किया है। ये देखिए 2 एज इट इज़ आपका है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x का पावर 4 और 1/x4 ये हो जाएगा 729 और -2, तो आपका आ जाएगा 727। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट का हम लोग का रिजल्ट आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। ये क्यूब कहता है, तो क्यूब के लिए x माइनस 1/x, इसको थर्ड पार्ट आप यहाँ इनपुट कर दिए। ये वाला पार्ट रहा, ये क्या दे रखा है आपको, 5 ऑलरेडी दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे।
इस वाले पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ये देखिए क्यूब कर दिया और यहाँ भी क्यूब कर दिया। देखिए तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3ab x और 1/x, और ये हो जाएगा a माइनस बी, तो x माइनस 1/x, और इक्वल टू ये 5 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा आपका 125। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 125। ध्यान से रखिए, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करके चलना है। ये देखिए ये x पार्ट आपका हट जाएगा तो हमने काट दिया इसको। ये देखिए अब हमको क्या करना है, x³ माइनस 1/x³, ये देखिए -3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, क्योंकि x माइनस 1/x आप देखिए क्वेश्चन में भी आपको पहले दे रखा है x माइनस 1/x की वैल्यू 5, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे पुट कर देंगे 5 इक्वल टू हो जाएगा 125। अब देखिए x³ माइनस 1/x³ इजकल टू 125, ये देखिए 5 दिए 15, तो यहाँ 15 प्लस हो जाएगा। इस हिसाब से 125 और 15 हो जाएगा आपका 140। इस हिसाब से हमने देखा क्या कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट रहा। तो कोई विशेष ऐसा इसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं था कि ज़्यादा ऐसा पेचीदा हो इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन आपका आया 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसानी से, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ये भी बहुत इजी है। चलिए तो आइए हम करते हैं। देखिए क्या कहता है 3rd नंबर, इफ़ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1/x और x माइनस 1/x और 2x² माइनस 2/x²। देखिए बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू कहता है, तो सबसे पहले हम इसी पार्ट से हम लोग देखते हैं कि गिवन वाला पार्ट है उसमें क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है ताकि उसमें से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, पता कर सकें कि कैसे वैल्यू यहाँ से निकलेगा। चलिए तो इसी पार्ट को हम लोग लेते हैं। देखिए क्या दिया है आपका x² प्लस 1/x² इजकल टू 7, ये दे रखा है। अगर हम लोग इसके जगह x प्लस 1 का ये फॉर्मूला पुट करें तो हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है। तो चलिए तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला हमने लगाया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास बनेगा x² प्लस 1/x², मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a और ये आपका b हो जाएगा। तो x तो ये पार्ट आपका कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट ऑलरेडी 7 दे रखा है, ये वाला पार्ट, तो आप लिख सकते हैं इसके जगह 7 और प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 9 आ गया, ठीक है। ये क्या है, x प्लस 1/x, ये स्क्वायर है तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ आप रूट में बदल दिए, x प्लस 1/x इजकल टू हो जाएगा √9, यानी इसको प्लस माइनस 3 लिखा जा सकता है। देखिए 9 है तो 9 क्या हो जाएगा, जब रूट से बाहर आएगा तो 3 × 3 होता है, 3 × 3 होता है, तो डबल 3 के बदले 1 3 आता है। ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके अंदर जो संख्या डबल आती है वही बाहर निकलती है रूट के बाहर, और चूंकि ये रूट में है इसलिए प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। तो इस हिसाब से हमने देखा पहला वाला काम आपका कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए x माइनस 1/x इसके तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे थे। देखिए ये सेकंड पार्ट, ये पार्ट आपका 1 रहा, आप डाल सकते हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट देखिए x माइनस 1/x का फॉर्मूला हम पुट करते हैं स्क्वायर। देखो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x² प्लस 1/x² और माइनस 2 × x × 1/x, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में a² प्लस b² माइनस 2ab। ये देखिए यहाँ भी ये प्रोसेस है आपका कट जाएगा। यहाँ गौर से देखिए x² प्लस 1/x², ये आपको कंडीशन सवाल में ही दे रखा है, x² प्लस 1/x², 7 आपको दे रखा है, तो आप 7 यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ कर देंगे 2 माइनस, तो ये आपका आएगा 5। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो x माइनस 1/x ये आपका होगा, ये देखिए x माइनस 1/x होगा, a स्क्वायर है तो ये रूट में बदल जाएगा, तो ये √5 आपका ये आ गया। अभी ध्यान रखिएगा √5 जो होगा ये प्लस माइनस में होगा, प्लस माइनस √5 या माइनस प्लस एक ही बात हो गई इस कंडीशन में आएगा, तो ये आपका आ गया। अब इसमें से एक लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि
क्या कहना चाह रहा है लास्ट वाला पार्ट, ये देखिए ये लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट है, तो ये भी कुछ विशेष नहीं है, तो आपको यहीं हम लोग शॉर्ट आउट थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए 2x² माइनस 2/x², ये दिया हुआ है। ये देखिए दोनों में दो दो है पॉसिबिलिटी है, तुम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो दो अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² माइनस 1/x²। ये देखिए अब ये क्या है, चूंकि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है, ये जब ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गए तो ये फॉर्मूला आपका स्क्वायर वाला में आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम फार्मूला देख सकते। देखिए स्क्वायर का फार्मूला हम आपको आसानी से इसमें हम लोग देख रहे हैं, स्क्वायर वाला फार्मूला, तो a² माइनस b² वाला फार्मूला इसमें दिया हुआ है, a² माइनस b² नहीं, इसमें फार्मूला आपको नहीं दे रखा है। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे वाले सम्स में। ये देखिए ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ये फार्मूला में बैठेगा, हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये फार्मूला आपका हो जाएगा a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 1/x, ये आपका रिजल्ट रहा। चलिए तो इसमें थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच दीजिए कि आपको डिस्टर्ब ना हो। इक्वल टू देखो 2 इंटू x प्लस 1/x, ये देखिए x प्लस 1/x प्लस माइनस 3 है, तो प्लस माइनस 3 और मल्टीप्लाई x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x है, ये भी प्लस माइनस √5 है। तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 6 और रूट हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। इस हिसाब से ये आपका सम्स कंप्लीट होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा बहुत आसानी से इस सम्स को हम लोगों ने कर लिया। चलिए तो फिर आगे हम लोग चलते हैं।